नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मत ठीक है, तुमसे अरे बोल रहे चिल्ला हैं। नहीं रही हूँ, नहीं आराम से ही बात कर नहीं, रही हूँ। आराम से तुम नहीं बात कर रही हो, तुम चिल्ला के बात आप कर रही हो। बोलो, ठीक है, दिया है ना, हाँ। कर्जदार की तरह बात तो करो। सुन लो। तुमने दिया हमको कर्जा, ये बताओ पहले, तुम बतिया रही हाँ, हो मैंने हमसे। ही दिया है, तो कौन हो मेरा तुम? पैसा वापस। हो? अच्छा, हो कौन तुम, ये बताओ पहले। मैं आपसे पैसे की बात तुम नहीं ये कर रही बताओ हूँ मैं पहले, तुम्हारा आपसे। नाम क्या है, ये बताओ। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, गुड आफ्टरनून। लैंडिंग कार्ड के बिहाफ से बात कर रही हूँ। जी पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया था लैंडिंग कार्ड की। जी। 18,917 का अमाउंट पेंडिंग है सर। हाँ, पता है, कब कराएंगे सर ये पेमेंट? दिवाली तक जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? दिवाली तक जाएगा, दिवाली तक। सर 2 किस्तें पेंडिंग हो गई है आपकी, और दिवाली तक का समय चाहिए आपको, क्यों? हाँ हाँ, वो बताया था, हम पहले ही बता रखे थे आपके सिस्टम पे, मेल किए होंगे, आप देख लीजिए एक बार। ऐसा क्या हो गया सर जो इतना समय चाहिए आपको? तो आप क्या मेंशन करवा रखे हैं, वो आप चेक कर लीजिए डिटेल्स वहाँ पे। क्या करवा रखे हैं? मेंशन मैंने करवा रखा है आपके डिस्पोजिशन में, उसमें चेक कर तो लीजिए। फिर पेंशन अगर करवा रखा होता तो सर फिर हमारे पास तो फाइल ही नहीं आती ना आपकी कॉल करने के लिए कि कॉल करो और पैसा लो। अभी आपको जिसने मेल कॉल पर किया रिवर्ट मिला है था, दिवाली तक का समय लेने के लिए? कोई वो है आपके पास मेल का कि आपको इतना समय दे दिया है कंपनी ने? अच्छा, अगर आपने मेंशन किया है या मेल करा है, हाँ हाँ, उसका रिप्लाई आया है आपके पास कि हाँ भाई कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट? अच्छा नहीं आया होगा ना। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हो मैंने कंपनी में मेल किया है कि मुझे दिवाली तक का समय चाहिए, तो हाँ आपने जी, उसके लिए मेल किया होगा, तो मेल हाँ एक्सेप्ट जी, हुई है आपकी? मैंने मेल कर दिया है, ठीक है। तो उसके तो बाद मेल का जवाब आया है आपके पास? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने मेल किया वो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आपको मेल टिकट का नंबर जवाब कोई मिला आया है? था, कोई टिकट नंबर आया था। हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करा लेती हूँ आपको कितना समय मिला है। अच्छा, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, सेंड कर देंगे आपको। और बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज कर रही हूँ आपको, आप व्हाट्सएप चेक करो आपका। ठीक है, और बताइए, और क्या कर रही थी? नहीं, सिर्फ अभी आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर अच्छा, कर दीजिए, मैं उसके बाद आपसे बात हाँ, करूँगी। सुनिए सुनिए सुनिए, बात कर, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपके यहाँ सिस्टम में डिस्पोजिशन में मैंने मेंशन करवाया था, पिछले महीने मेरी बात हुई थी, उसका क्या रिवर्ट आप दे दीजिएगा, ये बताइए। किस चीज़ का रिबट चाहिए आपको? अरे, इसके पहले मेरे पास कॉल आया था, मैंने उनको भी सेम चीज़ें बता रखी हैं, तो ये चीज़ आप बताइएगा ना, क्या मेंशन किया, क्या मेंशन नहीं किया है कि नहीं मेरे मेंशन है? पास सर पहले से किसी का अपडेशन नहीं है। नहीं है? आप हो नहीं, कौन, ये कि बताओ आपकी पहले। किससे बात हुई थी? क्या बोल रहे हैं? आप हो कौन, ये बताओ पहले। मैं रिकवरी लैंडिंग कार्ड का एजेंट हो? एम्प्लॉय, लैंडिंग कार्ड की एम्प्लॉय हूँ सर। लैंडिंग कार्ड की एम्प्लॉई हो ना? तो लैंडिंग जी। कार्ड का ईमेल है, आप चेक करो, फिर बताओ उसमें। ये देखो, आकाश मदरसा के नाम से मिला सर गया या मेरी नहीं गया? बात मैं सुनो, क्यों आपको आपने सेंड किसी करूं? पर्टिकुलर मैं क्यों सेंड करूं, ये बात तो बताओ। सुनोगे? हाँ बात तो सुनोगे? हाँ हाँ, बोलो, सुन रहे हैं। आपने किसी पर्टिकुलर बंदे को मेल नहीं किया? ना 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 कस्टमर ना केयर ना पे ना किया ना होगा ना ना? ना। मैंने लैंडिंग कार्ड के कस्टमर केयर का जो मेल आईडी है, मैंने 2 आईडी है, मैंने हाँ, दोनों पर सेंड तो किया है, ठीक है। उसमें सर एक हाँ, दिन में ना करोड़ों कस्टमर मेल करते हैं, तो करोड़ों मैं कस्टमर आपका मेल एक एक करते हैं मेल तो। देखूं? नहीं ना ना, तुमको एक मेल आप देखने की मुझे जरूरत ही नहीं, सुनो, बताए, स्क्रीनशॉट सुनो सुनो, बनाकर टोकन नंबर सुनो आपको मिला है, सुनो सुनो, आपको टिकट सुनो, पहले नंबर बोल मिला है रहे तो हैं, वो दीजिए। बोल रहे हैं, सुनो पहले। बोलिए। चिल्लाओ मत, ठीक है, तुमसे अरे बोल चिल्ला रहे हैं। नहीं रही हूँ, नहीं आराम से ही बात कर नहीं, रही हूँ। आराम से तुम नहीं बात कर रही हो, तुम चिल्ला के बात आप कर रही हो, बोलो। ठीक है। सुनो, आप बता, बोलो। क्यों आप बोलो, हो कौन तुम? अरे आप बताओ ना, क्या बात बता रहे हो? अच्छा, हाँ हो कौन तुम? आपने कर्जा लिया है ना, हाँ, कर्जदार की तरह बात तो करो। सुन लो अब। तुमने दिया हमको कर्जा, ये बताओ पहले, तुम बतिया रही हाँ, हो हमसे। मैंने ही दिया है, तो कौन हो मेरा तुम? पैसा हो वापस। का? अच्छा, हो कौन तुम, ये बताओ पहले, तुम्हारा बता, नाम क्या है? 10 बार बता रही हो लैंडिंग कार्ड से, वो फिर अरे, पूछ रहे हो लैंडिंग कौन कार्ड हो की, कौन हो। लैंडिंग कार्ड तो हमको क्या पता तुम कौन हो। लैंडिंग कार्ड तो बोलो, तो नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम गाँव है कुछ? पैसा, अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आपसे पैसे की बात तुम नहीं ये कर रही बताओ हूँ मैं पहले, आपसे। तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ आपने जो पहले मेल तुम। किया उसका सुनो स्क्रीनशॉट दो ना। सुनो, बताएं, तुम पहले बताओ अरे तुम्हारा रख नाम यार क्या है। फोन। हम तो अच्छे हैं सर जी, हेलो आकाश जी, बताइए। कैसे हैं? बढ़िया है सर सर जी, जी बढ़िया, आप बताइए। अच्छा क्या हाल अभी चाल? अच्छा सर जी, आकाश जी हिमांशु दुबे बात कर रहा था, आपका रिलेशनशिप मैनेजर है अरे, तो आपका बहुत दिन हो गए नंबर थे, मेरे बस पास बातचीत नहीं हुई सेव थी है सर सर जी। जी, आपका बहुत बहुत नंबर धन्यवाद सर जी, सेव है। बहुत दिन हो गए थे, बातचीत नहीं हुई थी, बस सर जी नॉर्मल कॉल थी। हाँ, बाकी बाकी आपके पास नंबर है ही सर जी, कॉल कर ही सकते हैं। आई होप सर जी बैंकिंग बिल्कुल अच्छी चल रही होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जी बताइए। आपको याद होगा सर जी, आपने एक मुझसे लोन भी लिया था।
तो हाँ कभी जी। उस लोन के बारे में जानकारी चाहिए हो कि जी बिल्कुल कितना बताइए। बचा हुआ है, बंद करना है या कभी भी, तो मुझे कॉल कर सकते हो सर जी। ऐसा नहीं है कि बस लोन लेने के लिए ही कॉल किया था, अभी तो बहुत उसकी सारी EMI बातचीत हुई डिफॉल्ट जा थी। रही है। क्यों, क्या हो गया सर जी? अरे अभी उसकी EMI डिफॉल्ट जा रही है। अरे सर जी, ये तो देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो अच्छा हुआ इत्तेफाक से कॉल हो गया और आपने मुझे बुकिंग अच्छी है सर बैंक से। इस वजह से बैंक ने अभी तक है ना उसको है ना थोड़ा सा टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ा रखा है, बाकी मुझे अरे उम्मीद इसके नहीं पहले थी आप कि ऐसा देखिए होगा। मेरा कितना लोन मेरा गया, कितना लोन आप खुद आपसे खुद मैंने क्लोज करवा, आपको खुद पता होगा। वही वही वही, बिजनेस लोन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पर्सनल मुझे लोन, उम्मीद कार्ड नहीं का थी लोन, सर कि ऐसा पता हो नहीं सकता कितना था। लोन था कि चला गया मेरा। वही एक्चुअली वही अब वही आप वही। बोल दिए, अब हम बोल रहे हैं आपको, अभी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। हाँ एक्चुअली रीजन क्या, मैंने आपसे एक बार बहुत पहले मेरी आपसे बात हुई थी, जब हाँ मैंने 1 साल के लिए लिया था लोन, 12 मंथ के हाँ लिए। आपको पता होगा EMI ज़्यादा थी उस टाइम, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है। हाँ तो मैंने उस टाइम भी आपसे एक बार सॉल्यूशन पूछा था, आपने बताया नहीं आकाश जी आपको पे करना ही करना है, चाहे जिसे हाँ करें, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे, जो भी है। जिसमें हाँ हाँ EMI में इसकी EMI जिसमें थी 15-16 इसकी EMI आ रही थी महीने का, हाँ 14-15 हज़ार, ठीक है। तो कंडीशन मेरी खराब तब से ही है, ठीक है, और अभी तक अच्छा मेरी जी। और खराब जा रहा है, ठीक है। उसका भी रीजन यही है कि बीच में हाँ आपसे तो मेरी बात हुई नहीं, अगर बात हुई तो आपको पता भी चलता। मेरा एक्सीडेंट हुआ हाँ। था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पैर टूट गए, अरे ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ, रॉड लगा। हम्म। अभी तो खैर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मेरी बात ही कब हुई, जब मैं लोन लिया तब का मैंने बात आपसे की, उसके बाद आपसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई हमको, जहाँ तक नहीं उम्मीद है। नहीं सही, उसके बाद अभी 8 मई को बातचीत हुई थी, लेकिन हाँ, ये इसमें ये चीज़ें आपकी हैं, बारे में पर थोड़ा ये पर्सनल चीज़ें बात नहीं हो हैं, पाई ये थी। चीज़, हाँ ये चीज़ें हैं, पैसा लियो, ये चीज़ें हैं फरवरी की, फरवरी का लास्ट वीक में हुआ था, ठीक है। हम्म। तो मेरी अभी अभी बातचीत हुई थी अभी आपसे, लेकिन ICICI कार्ड के पेमेंट के बारे में कुछ बातचीत हुई थी हाँ बस, और कुछ हाँ नहीं हुआ हाँ सर। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बातचीत नहीं हुई सर, तो ये अब बातचीत हुई है जो भी फरवरी बातचीत है मेरी। ये फरवरी के लास्ट वीक में हुआ था। हाँ, तो उसको रिकवर करते करते हमको लग रहा है कि जून जुलाई से मैं अभी कुछ काम स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अच्छा, शॉप वगैरह सब क्लोज थी, सब बंद था, ठीक है। सब और होगा, सही बात एक है सर। एक आपका ही नहीं, मेरे ऊपर करंट टाइम इस समय तकरीबन 18 लाख का लोन है। अच्छा जी, नहीं बिजनेस है तो अपना होता है सर, हाँ, 18 लाख का बिजनेस लोन है है। तो होता है। और अभी करंट टाइम में एक है मेरे पास SMFG का, जिनका 6.5 लाख का है, उनका हम्म। पेमेंट जून से डिफॉल्ट हुआ। अभी जो आपका पैसा जो था मेरे पास, कुछ पैसा हाँ मेरे जो सेविंग तो मेरे मेडिकल में ही चले गए, और जो हाँ कुछ हाँ। था तो पैसा इस बैंक को भरो। महीने की मेरी EMI 70 हज़ार थी, मैं बता रहा हूँ, अरे महीने का 70 हज़ार में EMI पे करता हूँ। हम्म। बंधन बैंक, SMFG, लैंडिंग कार्ड, HDFC हम्म और एक स्टेट बैंक का, हम्म ठीक है। तो मैं इस सब मिला के तकरीबन मेरी एक और था क्रेड ऐप से, हम्म ठीक है। तो सब मिला मेरा तकरीबन महीने का 70 हज़ार मैं EMI पे करता था। और 3 महीने में जब कंडीशन खराब थी, जब कहीं से इनकम ऑफ सोर्स आना नहीं है, उल्टा जहाँ से वहाँ से जा ही रहा है, तो आप खुद हम्म बताइए, मैंने जून तक मैंने पेमेंट किया, ठीक है, और जून तक कैसे इधर उधर कर मैनेज किया, आप खुद बताइए। मैंने जून तक मैंने पेमेंट किया, तकरीबन 2 लाख से एबव मेरे अमाउंट खर्च भी हो गए, EMI में चले गए। बाकी जो पर्सनल खर्च होते हैं उसको छोड़ ही दीजिए, मेडिकल खर्च छोड़ ही दीजिए, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो उसको हम एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हैं उसका क्या खर्चा क्या। तो यही सब चीज़ें जिसकी वजह से मेरी कंडीशन एकदम खराब से खराब हो गई है, ठीक है, ये बात है। और अभी हमको रिकवर करने में कम से कम, अभी तो इधर तो होगा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, मार्केट सीधे उठेगा दिवाली पे ही उठेगा, उसके पहले मार्केट दिवाली उठना पे। नहीं है, ये आपको ही पता है। सही बात ना है। लगन है ना कुछ है। तो आपके एग्जीक्यूटिव आए थे, कल नहीं परसों आए थे, फिर मेरे फ़ोन से, जिससे बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं, HDFC सब फ़ोन करबे करेंगे लोग, ऐसा तो है फ़ोन नहीं करेंगे लोग, जिनका लिया है तो फ़ोन करेंगे ही करेंगे। तो मैंने उनसे बात की और उनको मैंने बताया अभी, सर देखिए अभी तो कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है कि अभी जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? और जो कुछ है तो उससे अपना पर्सनल खर्च आदमी कर रहा है, जो भी हम कुछ इनकम हो भी रही कहीं से तो पर्सनल में ही चला जा रहा है, कुछ मार्केट से लिया हुआ उनको देने में चला जा रहा है, ठीक है सर। तो यही एक सब एक दिक्कतें थी। सॉल्यूशन तो मैं एक मैं सॉल्यूशन आप में। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो मेरी बात तो हुई है, और मैं आपके जो कोई एजेंट आए थे, रिकवरी एजेंट, हम्म एक तो वो आए तो बिना बताए आए,
और अभी मैं हाँ। था नहीं अपने होम प्लेस में, मैं था दिल्ली में। इस समय मैं जॉब, अब सोचिए मेरी कंडीशन करंट टाइम इतनी खराब, मैं दिल्ली में जॉब पे इस समय जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ, जॉब के चक्कर में हूँ। अच्छा जी। जो एक बिजनेसमैन बंदा था वो आज जॉब, ठीक वो है तो सर, कुछ देखिए कुछ वो चीज़ टाइम की बात होती है बस। वो हाँ। चीज़ सही है, बट एक काम बता तो रहे हैं, जब टाइम है ना, टाइम कब कहाँ कहाँ घुमा देगा, कैसे घुमा तो कोई नहीं जानता है। और ये बात सही, हम बिजनेस ही करने वाले बिजनेस ही कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे। पर नहीं कर करंट पाएंगे टाइम जो सर। मेरी कंडीशन है, हमको कम से कम 6 महीने साल भर तक हमको जॉब करना ही करना है। रीजन क्या है, मेरे पास सही फंड नहीं है, मेरे पास कुछ फंड आएंगे भी तो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। कुछ दिवाली में हो सकता है आ जाए, और कुछ नेक्स्ट ईयर आएंगे। वही मैं कह रहा दिवाली वाला अमाउंट जो है वो तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा मोटा अमाउंट आएगा। हूँ। लेकिन बाकी जो अमाउंट आएंगे वो कुछ बड़े आएंगे, तो वो अगले साल ही आएंगे, इधर आने वाले नहीं है। तो बस यही है कि कैसे भी साल भर अपना निकाला जाए, कुछ मैनेज किया कर जाए। रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा मैनेज किया जाए, बस यही चीज़ है। अभी मैं क्या कहते हैं, अभी काम को मैं क्या कहते हैं, दिल्ली में हूँ इस समय। IT सेक्टर में मैंने अप्लाई किया है, पैकेज कुछ बड़ा नहीं, बहुत छोटा पैकेज है, 3 लाख का पैकेज दे रहे हैं। शुरुआत हो जाएगी, बस ये है। हाँ, 3 लाख का पैकेज दे रहे हैं 1 साल का। उसमें 6 महीने का उनका ट्रेडिंग है, ट्रेनिंग के बाद से 6 महीने, मतलब 1 साल के बाद वो फिर पैकेज अपना बढ़ाएंगे। तो 1 साल के बाद हम उनके पास रहेंगे थोड़ी ना काम करने के लिए। हम्म, तो बस अभी वही चल रहा है, महीने का 20-25 हज़ार आ रहे हैं, तो अच्छा जॉब अपने स्टार्ट होगी सर खर्च, रूम अभी? रेंट, पर्सनल खर्च वो सब चला जा रहा है। समझ रहा आपके हूँ सर जी। आपके एग्जीक्यूटिव आए थे तो बिना बताए घर आ गए। अब जब सुने फोन बताएंगे आया नहीं कि सर जी। बिना बताए आ गए, दिए हमको खाने भर के लिए। अरे सर हमको पता नहीं था कि आपने ये कहा, नहीं ये बताया, आप बोले पता नहीं था, आप हमको बता कर आए हैं, आपने फ़ोन किया है। एक जो होता है होम विजिटर, वो आपको पहले 24 घंटे पहले आपको कॉल करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, उसके बाद जब हम बोलेंगे तब आप आएंगे, और जहाँ बोलेंगे आपको वहाँ आना। ये नहीं कि आप होम प्लेस पे चले जाओ, घर वालों को थोड़ी ना पता हम क्या लिए क्या नहीं दिए हैं। आप अभी बोल दो घर से, मुझे प्रेशर आएगा, कितनी सही परेशानी बात है, कहाँ से इतना पैसा और कहाँ से ले लिए तुम। सही बात है। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको समझाया, तो बोले सर ऐसा है काजी, मैं जाकर आपके पिता मतलब पापा, इसमें फादर साहब से बोल दे रहा हूँ कि मैं कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आया था, कार्ड के पैसे के लिए नहीं आया था। तो उन्होंने जाकर बोला कि सर देखिए हम कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आए थे, पैसे के लिए नहीं आए थे। अच्छा आदमी था इसलिए सर जी ऐसा हुआ आदमी होगा। आदमी सही था, अगला विदाउट, बात यह है सर ना, देखिए अगला बिना बताए आया था, गलत तो वो था या ना, उसके पास कोई आईडी थी ना कुछ था। मैंने उससे बोला आपके पास आईडी है, तो बोल रहा है कि सर अभी तो नया ज्वाइनिंग हुआ। कहीं तो कैसे तुम आ गए ये बताओ पहले। जब वो बोला मैं आपके घर पे हूँ, मुझे तभी मेरा छोड़ दिया, और उसी समय मैं उसको इतना अच्छे से डोज दिया कि 20 मिनट तक उससे मेरी बात हुई, और इतना अच्छा डोज दिया उसको कि वो बंदा शांत हो गया। हम बोले यार तुम घर पर, तुम एक बार फोन करते, हमसे बोलते, हम बात करते, आखिर देना हमको, घर वाले थोड़ी देंगे पैसा, देना हमको है। तब बोला सर सेटलमेंट करा लीजिए। हम बोले यार सेटलमेंट के लिए नहीं पैसा नहीं। होगा तब तो सेटलमेंट कराएंगे, ये बताओ, सेटलमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। तो बोला सर ऐसा है 10,600 आपका अमाउंट है, आप 2 दिन में पे कर दीजिए, 2 दिन आप पे करिए, आपका कार्ड ब्लॉक है, आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। और आपको पास इतनी दिक्कत है तो आप कार्डवा अनब्लॉक कर लीजिए, और आपके मतलब जो कार्ड का लिमिट है उसमें आपका 30-35 है और है, आप पैसा पे कर दीजिए, और जो पैसा उसमें है वो भी निकाल लीजिए। कहानी यार गजब राय दे रहा है ये तो। बताइए, वो रिकवरी एजेंट है, वो बंदा हमसे बोल रहा है कि सर आप 10,600 पे कर लीजिए, आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। आपके कार्ड की लिमिट 2,25,000 है, जिसमें आप 1,90 यूज किए, आपका उसमें 35% पड़ा हुआ। आप 10,000 पे कर दीजिए, और उसमें जो 35,000 वो निकाल लीजिए, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। कह रहा है जब डिफॉल्ट करे तो फिर अच्छी डिफॉल्ट करे, कहाँ लिए 30,000 छोड़ रखे हैं उसमें। हम बोले गजब बंदा है, ये तो हमको फंसा रहा है ये तो। ये तो हाल है, बताइए। वो अपना नहीं फायदा सर देख मैं रहा है। बस इतना ही कहूँगा सर कि आपको है ना देखो उनका कुछ नहीं है, उनका तो अपनी ड्यूटी है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा सर यहाँ पर कि आप क्या करिए कि कैसे भी अगर करके मैनेज हो जाता है सर पैसा, तो पैसा डाल दीजिए। पैसा डालने के बाद क्या होगा सर, आपको है ना फिर 2 से 3 महीने और मिल जाएंगे सर, जहाँ पर आपको है ना आपका एक्चुअली HDFC जो क्रेडिट हिमांशु कार्ड है जी, ना वो सर जी आपका वो नहीं खराब होगा, सिविल खराब नहीं होगा। नहीं तो हिमांशु जी, मैं सिविल आपको अगर डिफॉल्टर में आ गए सर जी। मैं बता तो रहा हूँ। मेरा आपका तो जुलाई से डिफॉल्ट हुआ है ना, मेरा जून हम्म से डिफॉल्ट चल रहा है। मेरा जून में पहला डिफॉल्ट गया सबसे पहले SMFG में, जो हम्म देवरिया की कंपनी है।
देवरिया में उनका ब्रांच है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पहले फुलट्रॉन नाम था, अब SMFG हो गया, आप नाम जानते होंगे शायद, फुलट्रॉन। तो अब SMFG हो गया उनका। तो उनका जुलाई से ही मतलब जून से ही उनका डिफ़ॉल्ट चल रहा है, उनका EMI का किस्त आता है 21,000 रुपया। तो उनके जो क्या कहते हैं रिकवरी एजेंट थे अमित श्रीवास्तव जी थे। अमित श्रीवास्तव बहुत अच्छे भले इंसान है, और मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको अपनी सारी चीज़ों को समझाई बताई। तो बोला आकाश जी एक बार देख लीजिए, हो जाए तो बताइए, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपडेट करते रहिएगा। मैं कोई इशू नहीं है। अगला अभी तो मेरे पास 2 बार कॉल किया है, एक जुलाई में कॉल किया था, एक जून में कॉल किया, इस महीने अभी तक कॉल ही नहीं किया पैसे के लिए। कह रहा आकाश जब नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो सीधा बोल, जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम कितना आपके पास फ़ोन करेंगे। सही बात है। बोला जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम कितना उससे चिल्लाएंगे, कितना फ़ोन कर लेंगे, आप दे तो पाओगे नहीं, तो फ़ायदा क्या फालतू में एनर्जी वेस्ट करने का। हम बोले सही बात कर रहे हैं। अभी उनके भी जो सीनियर थे दिल्ली से, वो फ़ोन किए थे एक दिन, ये मतलब फ़ोन अमित जी किए थे, बोले सर आकाश जी मेरे सीनियर है, एक बार आप उनको भी रिपोर्ट दे दीजिए, उसे बोल रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हैं, एक बार उनको भी बता दीजिए। हमको अपनी सारी चीज़ें बताया, सर देखिए ऐसी बात है और ये ऐसे है, और अभी हम पेमेंट करने में असमर्थ हैं, हम पेमेंट कर नहीं पाएंगे, मुझे अभी दिवाली वाले तक का टाइम चाहिए। तो उन्होंने बोला सर ऐसा आप सेटलमेंट कर लीजिए, आपका आप क्या कहते हैं 5,71,000 का अभी क्या कहते हैं वो चल रहा है, आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल। आप क्या करते हैं, आप हमको 3 लाख दे दीजिए, 3 लाख में आपको हम वो कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे। 1.5 लाख अभी दे दीजिए, 1.5 लाख हमको आप अगले महीने दे दीजिए। हम बोले सर ये जो जिस लड़के के पास 20,000 रुपया नहीं देने के लिए आपको 1.5 लाख रुपया कहाँ से देगा। चलिए 1 महीना हम कैसे भी अरेंज कर दे भी दे, फिर अगले महीने आपको कहाँ से देंगे। तो बोले सर आकाश जी देखिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी, आपके पास अमाउंट हो तो करा लीजिए, नहीं अमाउंट तो कोई बात ही नहीं है। अभी आपके पास 3 लाख का ऑफर आया हुआ है, अभी आपका 2 ही महीने क्या कहते हैं वो हुआ डिफ़ॉल्ट हुआ। हम बोले सर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना और यहाँ दीजिए तो हो सकता है प्रयास हम हो जाए। सही बात है। देख लीजिएगा सर जी, मैं तो यही कहूँगा कि कैसे भी करके अगर बचा पाए तो बचा लीजिएगा सर। सर देखिए मैं बता रहा हूँ, बचने के लिए अगर किसी एक बैंक से होता तो मैं बचा लेता सर। मैं आपको भी बताया मेरे पास 5-6 बैंक का चल रहा है और महीने में 70,000 EMI है। तो आप खुद बताइए अगर मैं किसी एक का ही बचाऊँ तो भी कोई फायदा नहीं है, किसी भी एक का बचाऊँ तो भी कोई फायदा नहीं है। आप मेरा वो चेक कर सकते हैं अकाउंट, मेरा SMFG का इसमें चल रहा है, 2 महीने का डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ये तीसरा महीना चल रहा है SMFG का, आपको तो शायद दूसरा महीना चल रहा है। ऐसा होता नहीं था। मैं वही बता डिफ़ॉल्ट तो मेरा जाएगा, अगर मैं आपका पे भी कर दूं तो भी उससे कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर क्रेड वाले का है, फिर फ्लूटॉन का है, SMFG का है, सबको तो देना है, तो डिफ़ॉल्ट तो जाना ही जाना है, ये तो मैं जान रहा हूँ। चांस मिल जाएगा सर जी आगे का, और के 2-3 महीने और मिल जाएंगे ना फिर अरे अपन को, मैं ये कह रहा था बस। अरे सर जी बताइए, आपका 1.5 लाख का पैसा लेके चांस लेकर क्या करेंगे। अब जो हमको अगर मोटा कोई आता अमाउंट तो उस पर थोड़ा दिमाग भी लगाते, चलो उसको कर दे रहे हैं, पैसे कम पैसे में हो जा रहा है। तो अब यही है कि अभी मतलब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, नहीं होगा तो फिर सेटलमेंट ही कराएंगे, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है और अभी मेरे पास साल भर तक कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं दिख रहा है। जो इनकम हो रहा है खुद में खत्म हो जा रहा है। अब 20 पैसा कमाने वाला इंसान कहाँ से दे पाए, 70 EMI जो भरता है वो 20 पैसा में काम कहाँ चलता है, वो खुद खाएगा कि देगा। सही बात है। तो वही सब चीजें हैं हिमांशु जी। चलिए करिएगा सर जी, बाकी हमारी जरूरत पड़ती तो हमें तुरंत कॉल अरे करिएगा। बिल्कुल, आपका नंबर मेरे पास सेव है, आपका फोन है तभी हम पहले ही कॉल में रिसीव कर लिए। बिल्कुल सर जी, थोड़ा सा सिचुएशन वास्तव में बहुत क्रिटिकल हो गई है अचानक, कोई बात नहीं, अरे लेकिन सर जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आजकल पिछले 1 महीने से मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ जितने डिफॉल्ट करने के ऊपर क्या हो रहा है मैं उसे पूरा रिसर्च कर रहा हूँ, इसीलिए कि आगे क्या होगा मेरे साथ, क्या करना है, कैसे बात करना है। तो इतना तो हम जान गए कि अनसिक्योर लोन है, होना कुछ नहीं है, बस ये बहुत होगा मेरा सिविल खराब कर देगा, मेरा डिफॉल्टर नाम चला जाएगा, इसके ज्यादा तो कुछ नहीं वही, होगा। लेकिन बस ये है कि आगे चल के जो लोन्स होते हैं अपने जो प्रोसेस हाँ ये है कि लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा आगे चल के, कोई इशू नहीं है सर। फैमिली में और भी लोग हैं, अब उनके नाम से हम सब कुछ करवाएंगे, क्या कर सकते हैं। बस वही ऑप्शन आ जाता है। दूसरा चलिए कोई ऑप्शन करिएगा, नहीं है। बाकी फिर कहाँ है, दिल्ली में है या फिर कहाँ है? दिल्ली में जॉब स्टार्ट हो गई सर? जॉब के लिए हो गया है, मतलब इस महीने से स्टार्टिंग था, लेकिन अभी मतलब थोड़ा डिनाई कर दिए, बोले सर 1 हफ्ते बाद ही आइएगा।
अभी आज 12 तारीख है, वही 15 से मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए करिए सर जी। कौन सी कंपनी में स्टार्ट कर रहे हैं सर? जार कंपनी, जार का एक वहाँ पे वो खुला हुआ है, क्या कहते हैं, एक ब्रांच खुला है न्यू, तो वहीं पे मतलब अभी ज्वाइनिंग है, न्यू ब्रांच है तब इसलिए ज्वाइनिंग मिल गई जल्दी, और पुराना हो तो फिर कहाँ मिलता। वही वही जार, हाँ। ZAAR। हाँ, वो जो एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर, जार आती है, जार। अच्छा जी, एक बार जैसे स्पेलिंग जैसे बताइए। जैसे क्या, दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।